सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बड़ा आदेश दिया है, जिसके मुताबिक अब मंत्रियों और अधिकारियों को हर साल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, मंत्रियों और अधिकारियों की पत्नियों की कमाई का ब्यौरा भी देना होगा। संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और साथ ही सीएम ने आदेश दिया है कि सरकारी कामों में मंत्री के पारिवारिक सदस्यों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम योगी की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। भ्रष्टाचार पर योगी वाण चला है, एक प्रकार से कह सकते हैं। और सीधे तौर पर सीएम योगी ने कह दिया है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार की पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जो बड़ी बातें रही, सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखते हैं। पहली बड़ी बात यह रही कि मंत्री संपत्ति का ब्यौरा देंगे, यह कह दिया गया है सीएम योगी की तरफ से। मंत्रियों की पत्नियां भी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देंगी। आईएएस आईपीएस भी कमाई का पूरा ब्यौरा देंगे। आईएएस आईपीएस की पत्नियां भी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी साझा करेंगी। मंत्रियों की, अधिकारियों के परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी सीधे शब्दों में सीएम योगी की तरफ से कह दिया गया है आज मंत्रिपरिषद की बैठक में। कई बार यह देखने को मिलता है कि मंत्रियों के जो परिवार वाले होते हैं वो भी अपना रुतबा झाड़ते हैं, रौब झाड़ते हैं। लिहाजा कड़े शब्दों में सीएम योगी की तरफ से कह दिया गया है कि मंत्रियों और अधिकारियों के परिवार का कोई भी दखल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बातें रही जो सीएम योगी की तरफ से मंत्रिपरिषद की बैठक में कही गई हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए किन किन अधिकारियों पर और कब कब कार्रवाई हुई है। सिलसिलेवार तरीके से वो एक्शन की तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। 4 अप्रैल को औरैया के डीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई। सुनील कुमार जो कि औरैया के डीएम थे, उनको हटा दिया गया। एक और एक्शन सोनभद्र में होता है 31 मार्च को, जहां पर डीएम टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा एक्शन होता है गाजियाबाद में। यह तारीख थी 31 मार्च की। एसएसपी पवन कुमार पर भी कार्रवाई की जाती है। 21 अप्रैल को वाणिज्य कर विभाग में तैनात 2 एडिशनल कमिश्नर भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। करप्शन पर कैसे एक्शन लिया गया, उसकी तस्वीरें और कहानियां आपके सामने। 19 अप्रैल को लखनऊ में एक्शन हुआ। इंस्पेक्टर गुडम्बा समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। तो कुल मिलाकर एक्शन का सिलसिला जारी है। आय से 134 गुना ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप लगा था दरोगा धर्मेंद्र सिंह पर, उन पर भी एक्शन लिया गया। 18 अप्रैल को शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग में भर्ती घोटाले में 4 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया। और सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है, सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सरकार 10 लाख लीटर एथेनॉल निर्माण करेगी, ये एक प्रस्ताव रखा गया, इस पर भी मुहर लग गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने को भी लेकर अनुमति मिल गई है कैबिनेट की बैठक में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहन अब चलेंगे। 9 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी था। बेसिक शिक्षा के अनुदेशक का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है, मतलब 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो जो बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से आज कैबिनेट की बैठक में, 9 प्रस्ताव जो पास हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से, वो हमने आपके सामने रखा। रसोइयों का जो ड्रेस है उसके लिए 500 रुपए और बढ़ा दिया गया है, मतलब जितना मानदेय उनको दिया जाता था उसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1500 से बढ़ाकर उसको 2,000 रुपए कर दिया गया है। तो अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट भी शामिल कर ली गई है। इसका मतलब क्या है आप समझिए। लखनऊ पीजीआई के पास 5,393 वर्ग मीटर जमीन चिकित्सा विभाग को दे दी गई है। रसोइयों का जो ड्रेस कोड था उसके लिए पैसे बढ़ाए गए, ये हमने आपको बताया। हम चाइना से HPLC को आयात करते थे, जो एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लय विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था।